मूवी की स्टार्टिंग में एक प्लेन को दिखाया जाता है जो सिंपल प्लेन है और वो खेतों में काम करता है। इसका नाम डस्टिन है। ये खेतों में दवाई डालने का काम करता है और रेसिंग करने का सपना देखता है। इसका दोस्त रेसिंग करने से मना करते हैं क्योंकि जब भी ये रेसिंग करता है तो इसके इंजन में खराबी होती है। अब डस्टिन अपनी दोस्त टोटी के पास जाता है। वो देखती है डस्टिन का इंजन डैमेज है और वो डस्टिन को बहुत डांटती है। टोटी कहती है तुम सिर्फ दवाई डालने का काम करो, अगर तुम रेसिंग करोगे तो तुम्हारा इंजन डैमेज हो जाएगा। इसके बाद डस्टिन का दोस्त चक आता है और ये दोनों एक साथ टीवी देखते हैं। चक एक बुक पढ़ता है, इसमें रेसिंग के बारे में लिखा होता है। चक कहता है तुम्हें स्कीपर रेसिंग सिखा सकता है। स्कीपर एक फाइटर प्लेन है, उसने 50 हवाई जहाज को मार गिराया था, लेकिन ये सालों से नहीं उड़ा। फिर ये दोनों स्कीपर के घर के सामने आ जाते हैं। चक छुप जाता है, डस्टिन रिंग करता है, स्कीपर दरवाज़ा खोलता है। डस्टिन कहता है क्या मुझे आप रेसिंग सिखाओगे? स्कीपर दरवाज़ा बंद कर देता है। डस्टिन फिर कहता है आपने 50 हवाई जहाज को मार गिराया था, आप मुझे रेसिंग सिखा सकते हैं। स्कीपर कहता है तुम सिर्फ दवाई डालने के लिए बने हो, तुम रेसिंग नहीं कर सकते। डस्टिन और उसका दोस्त वापस आ जाते हैं और ये लोग वापस कंपटीशन में जाते हैं जिसमें से सिर्फ 5 लोग को क्वालिफाई किए जाएंगे। सब प्लेन का ट्रेनिंग होता है और सब प्लेन डस्टिन का मजाक उड़ाते हैं। सब उसको दवाई छिड़कू कह के बोलते हैं। डस्टिन 6 नंबर पे आता है, इसलिए वो उदास हो जाता है और फिर ये खेतों में खाद छिड़कने लगता है। स्कीपर दूर से देखता है डस्टिन को और अगले दिन दिखाया जाता है कि कल एक रेसिंग टीम से कोई आता है और वो कहता है डस्टिन को कि कल एक रेसर के फ्यूल टैंक में गैर कानूनी फ्यूल पाया गया था और इसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और तुम्हें सेलेक्ट किया गया है। और डस्टिन खुश हो जाता है। डस्टिन के दोस्त उसको सब लोग मोटिवेट करते हैं। स्कीपर आता है और वो डस्टिन से कहता है कि तुम एक कमज़ोर हो, तुम रेसिंग मत करो, वहाँ बहुत तेज़ रेसर होंगे, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। डस्टिन कहता है मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी काबिलियत है, आप मुझे रेसिंग सिखा सकते हैं। स्कीपर उसे 5 बजे सुबह बुलाता है और स्कीपर को ये भी पता चलता है कि डस्टिन को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो उसे पूरी ट्रेनिंग देता है और कहता है कि तुम्हें उस प्लेन के साइडों से तेज़ उड़ना होगा, तब तुम रेसर का सामना कर सकते हो और रेसर बन सकते हो। फिर डस्टिन वैसा ही करता है और उस साइड को हरा देता है। डस्टिन स्कीपर से कहता है क्या आप भी चलेंगे, लेकिन वो नहीं जा सकता क्योंकि वो सालों से नहीं उड़ा। फिर डस्टिन न्यूयॉर्क आ जाता है और यहाँ सब रेसर से मिलता है। यहाँ एक इंग्लिश प्लेन होता है, वो कहता है कंपटीशन में कोई किसी का नहीं होता। डस्टिन को यहाँ एक दोस्त भी बन जाता है। इसके बाद रेसिंग के लिए सब तैयार हो जाते हैं। टोटी और स्कीपर चक सब टीवी में देखते हैं। फिर रेस स्टार्ट हो जाता है और न्यूयॉर्क से आइसलैंड को पार करना है। सब प्लेन ऊपर से उड़ते हैं लेकिन डस्टिन नीचे से उड़ता है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। फिर इनका पहला स्टेप ख़त्म होता है। अब इन सबको आइसलैंड से जर्मनी जाना है। डस्टिन रेडियो से बात करता है। स्कीपर कहता है तुम्हें और ऊंचाई से उड़ना होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है और जब रेसर रेसिंग करते हैं तब इंग्लैंड के रेसर के इंजन में डैमेज हो जाता है और उसे डस्टिन बचाता है। वो रेसर डस्टिन को कहता है कि कंपटीशन में कोई किसी का नहीं होता और उसे थैंक्स कह के चला जाता है। फिर डस्टिन के पास एक कार आता है, वो कहता है तुम्हें अपना स्प्रे निकाल देना चाहिए। इसके बाद स्प्रे निकल जाता है। अब इन्हें जर्मनी से इंडिया जाना है। यह तीसरा स्टेप है। डस्टिन सबसे आगे होता है, सब लोग उसी की तारीफ करते हैं और यहाँ पे एस आती है, ये डस्टिन की दोस्त है। इसके बाद डस्टिन इंडिया से नेपाल और चाइना इन सब रेस में फर्स्ट आता है। सब लोग इसको ही देखते हैं। इन रेसर में एक रेसर डस्टिन से जलता है, इसका नाम जॉनसन है। ये पहले चैम्पियन होता था। इसके 2 साथी भी हैं और इस बार रेसर को चाइना से मैक्सिको जाना है और बीच में ओशियन है खतरनाक। और जब रेस शुरू होती है तो रास्ते में डस्टिन का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। ये हेल्प मांगता है। फिर 2 फाइटर प्लेन आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें शिप पे चलना चाहिए, फिर तुम्हें फ्यूल मिल जाएगी। फिर इसके बाद डस्टिन शिप पे आ जाता है। यहाँ पे स्कीपर का पिक लगा होता है। स्कीपर पहले फाइटर प्लेन था। डस्टिन स्कीपर से बात करता है। स्कीपर कहता है तुम्हें वहाँ से जल्दी निकलना होगा।
और तूफान आने वाला है। फिर डस्टिन रेस के लिए निकल पड़ जाता है और वो बीच तूफान में फंस जाता है, वो समुद्र में चला जाता है और इसके बाद उसे सब निकालते हैं और डस्टिन रेसिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसका सारा सिस्टम डैमेज हो गया है। डस्टिन स्कीपर से नाराज़ है क्योंकि उसी की वजह से तूफान में फंसता है, लेकिन स्कीपर ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था डस्टिन रेस जीते और डस्टिन यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सब रेसर डस्टिन की हेल्प करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि डस्टिन ही रेस में जीते। ये सब डस्टिन को न्यू पार्ट देते हैं। फिर डस्टिन वापस पहले जैसे हो जाता है और ये रेस इस बार फाइनल रेस है। जॉनसन जो गुस्से में है वो डस्टिन का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और जीते। इसके बाद रेस शुरू होती है और ये रेस फाइनल रेस है जहाँ मैक्सिको से न्यूयॉर्क जाना है। जॉनसन अपने दो साथियों को कहता है कि इस फाइनल रेस में डस्टिन नहीं बचेगा। स्कीपर ये बात सुन लेता है। अब सब रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। रेस शुरू हो जाता है। रास्ते में जॉनसन डस्टिन पे हमला करता है और वो उसके दो साथी भी हैं। तभी स्कीपर आ जाता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि जॉनसन फाइनल रेस में डस्टिन पे हमला करेगा और इन सब में लड़ाई होती है। डस्टिन किसी तरह पीछा छुड़ाता है। स्कीपर डस्टिन को कहता है तुम आगे जाओ। जॉनसन बहुत आगे होता है। फिर डस्टिन सोचता है मुझे बादलों के ऊपर से उड़ना चाहिए और वो इस बार बादलों के ऊपर से उड़ता है और इसका डर भी ख़त्म हो जाता है और ये रेस जीत जाता है। स्कीपर आता है जो एक फाइटर प्लेन है और डस्टिन का सीनियर भी, और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।